आइए बीजक आध्यात्मिक यात्रा में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज सद्गुरु कबीर रचित बीजक शब्द प्रकरण के 61वें नंबर के शब्द। साहब, यहाँ पर देह अभिमानियों की जो दुर्गति होती है, शरीर के जो नश्वर की दशा होती है, उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर बताते हैं। मरिहो रे तन काले करिहो, प्राण छुटे बाहर ले डरिहो। काया बिगुर चनन बनि भांति, कोई जारे कोई गाड़े माटी। हिंदुल जार तुरुकले गाड़े, यही विधि अंत दोनों घर छाड़े। कर्म फांस यम जाल पसारा, जस धीमर मछरी गई मारा। राम बिना नर होई हो कैसे, बाट मांझ गोबरौरा जैसे। कहीं कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब आ घर जई हो। सद्गुरु कबीर देह अभिमानियों को उपदेश करते हुए कहते हैं, देह अभिमानी का अर्थ है सुंदर काया, सुंदर माया में फंस करके जो अकड़ के चलते हैं, अहंकार करते हैं, उनसे कहते हैं ये शरीर जो है जिस पर तुम अकड़ करके चल रहे हो, ये शरीर जब छूट जाएगा करोगे क्या। 18 से 28 तक की जवानी, फिर थोड़ा अधेड़ अवस्था, फिर बुढ़ापा, फिर मौत। मौत से कोई बच नहीं पाया है। ये 60 वर्ष, 70 वर्ष, 100 वर्ष के बीच आदमी जीता, इसमें अकड़ करके जीता है। तो ऐसे देह अभिमानियों के लिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, जिस शरीर को लेकर के तुम अकड़ के चलते हो, अपने सुंदरता के अभिमान करते हो, तो जरा सोचो, मरिहो रे तन काले करिहो। ये शरीर छूट जाएगा तो लेकर के करोगे क्या। प्राण छूटे बाहर ले डरी है। ये शरीर के छूटते ही, ये प्राण के निकलते अर्थात जीव के निकलते इस शरीर को बाहर ले जाते हैं। कितनों आदमी पुरुषार्थ किया हो, मेहनत करके मकान बनाया हो और सुंदर सुंदर बिस्तर में सोया हो, राजसी शेष में सोया हो, डल्लफ के गद्दे में सोया हो जीवन भर, लेकिन जब शरीर छूटता है तो कीमती बिस्तर से उठा करके नीचे जमीन में रख देते। ये परंपरा है। शरीर छूट गया बस जमीन में बिछा देते, जमीन में लेटा देते। एक बूढ़ा व्यक्ति खूब धन कमाया जीवन भर, बहुत बड़ा मकान बनाया, नीचे गैरेज बनाया ताकि गाड़ी रखा जाए। लगभग शहरों में गैरेज बनाते हैं नीचे, ऊपर बीच में निवास रहता। तो उन्होंने सुंदर खूब अच्छा मकान बनाया, खूब दुकानदारी की, उनके खूब अच्छे लड़के भी थे 2-3। जब बुढ़ापा आया तो एक दिन बीमार पड़ गया। बीमार पड़ा तो हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले गया तो उनका शरीर पूरा हो गया। शरीर तो पूरा होना ही था, चाहे घर में हो या हॉस्पिटल में हो, मौत तो एक बहाना है। जब शरीर पूरा हो गया तो वहां से लाया गया। तो तीसरे चौथे तल्ले में उनका निवास स्थान था, सभी का वहीं रहते थे। तो एक लड़का ने कहा वो तीसरे तल्ले से चौथे तल्ले से पुनः उतारना पड़ेगा, सुबह तो ले जाना पड़ेगा इनको रसूला बाट की शमशान घाट, तो ऊपर ले जाने का क्यों झंझट करते हैं, यही गैरेज में रखो ना। नीचे गैरेज में रखा गया। ऐसा होता है कई बार। कितनों सुंदर आपने जीवन भर मकान बनाए हो और 60 वर्ष 70 वर्ष रहे हो, लेकिन कीमती से कीमती बिस्तर को भी छुड़ा करके जमीन पर लेटा दिए जाते हैं। इसको सद्गुरु कबीर बड़े अच्छे ढंग से वर्णन करते हैं।
आप विचार करो, जब शरीर मर जाएगा, प्राण अर्थात जीव निकल जाएगा, तो लोग इसको बाहर कर देंगे। काया बिगुरचन अन्न बनि भांति, कोई जारे कोई गाड़े माटी। इस शरीर बिगुरचन, बिगुरचा से भी बनता है। बिगुरचा कहते हैं उलझन। शरीर एक बिगुरचा है। बिगुरचा उसको भी कहते हैं जैसे खेतों के अनाज बचाने के लिए लकड़ी के बना करके उस लकड़ी में फुल पैंट शर्ट और पहना देते हैं। जब हवा आती है तो वो हिलता है, तो पक्षी जानवर उसको देख करके डर जाते हैं, उसको कहते हैं बिगुरचा। साहब कहते हैं ये शरीर भी एक बिगुरचा है, अनेक रूप धारण करता है। कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहता है मास्टर हूँ, कोई कहता है मैं किसान हूँ, कोई डायरेक्टर, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री। अनेक बिगुरचन, अनेक रूप धारण करता, अनेक उलझन है। अन्न बनि भांति, इसके भांति भांति लोग जब प्राण निकल जाता है तो अपने परंपरा के अनुसार कोई इसको जला देता है, कोई जारे कोई गाड़े माटी। कोई इसको जला देता है, कोई इसको गाड़ लेता है। प्रायः हिंदू लोग अग्निदान करते हैं, अग्नि में जला देते हैं। मुस्लिम लोग इसको जमीन के अंदर दफना देते हैं। हिंदुओं की अपनी सोच है, ऐसे ग्रंथों में उनके लिखे हुए हैं कि अगर इसको जलाया न जाए तो आत्मा इनके आसपास भटकती है, इसलिए उनको जला देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हिंदू परंपरा में संत है या कुछ विशेष बीमारी से मरे हुए व्यक्ति को दफनाने का भी रिवाज है। संत महात्माओं के शरीर को इसलिए दफना देते हैं क्योंकि इनकी वासना मिट गई, इनकी इच्छाएं खत्म हो गई है। और जिसकी वासनाएं खत्म हो गई है वह आत्मा भटकेगी क्यों, इसलिए वो दफना देने का रिवाज है। अन्यथा अधिकतर लोगों को जलाते हैं। जहां पर लकड़ी की कमी है वहां पर लोग अधिकतर कुछ दफनाते भी हैं। अच्छा, दफनाने की जो प्रक्रिया है, मुसलमान जहां से निकले और रेगिस्तान से, वहां पर दूर दूर तक जंगल नहीं होते, तो वहां के लोगों को दफनाना ज्यादा सरल पड़ा। जहां पर काबा है ना, वहां पर मरुधल भूमि है और काबा पर ही इनकी परंपरा पुष्पित पल्लवित हुई है। तो वहां पर रेगिस्तान है दूर दूर तक, तो वहां पर दफनाने का रिवाज था। चूंकि वह लकड़ी नहीं मिलती थी, उनकी मान्यता है कि इनके मर जाने पर फरिश्ते आते हैं और इनके कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। जला देंगे तो इनका हिसाब किताब करने वाला कौन होगा? फिर उनके हिसाब किताब करके उनकी आत्मा की गति होती, कहीं जो दोजक भेजते हैं, कहीं नरक भेजते हैं। तो इस प्रकार उनकी मान्यता है। ईसाई लोग भी दफना देते हैं, फारसी लोग जंगल में फेंक देते हैं, छोड़ आते हैं। उनकी मान्यता है कि इनको जंगल में छोड़ आने से और एक कुछ आवाज करते हैं जिससे पशु पक्षी दौड़े चले आते हैं, उसको खा करके समाप्त कर देते हैं। कुल मिलाकर के शरीर की अंतिम क्रिया करना होता है। कोई जला देता है, कोई गाड़ देता है, कोई जलदान कर देते हैं, जल में प्रवाह कर देते हैं, नदियों में, सागर में। कुछ लोग जंगल में खुले छोड़ देते हैं, फारसी लोग खुले छोड़ देते हैं। तो शरीर की जो गति होनी है, क्रिया संस्कार जो करते हैं, अंतिम संस्कार, वो अपने अपनी परंपरा के अनुसार लोग करते हैं। तो साहब कहते हैं कोई जारे कोई गाड़े माटी। मुख्यतः सदगुरु कबीर के समय में इस धरती पर, हिंदुस्तान में, भारत में दो परंपराएं थी। एक विशेषकर जिसको हम मुस्लिम संप्रदाय कहते हैं, दूसरा हिंदू परंपरा। तो उन्हीं की बातों को लेकर सदगुरु कबीर कहते हैं कोई जारे कोई गाड़े माटी। आज से 600 वर्ष पूर्व बिजली खां थे मुसलमानों में, और हिंदू में भी कोई सम्राट थे, बहुत से सम्राट थे। तो ये दोनों परंपरा को लेकर
सदगुरु कबीर कहते हैं, हिंदू ले जा रे तुर्क ले गाड़े, यही विधि अंत दोनों घर छाड़े। हिंदू ले जा रे, हिंदू लोग जला देते हैं, तुर्क जिसको मुसलमान कहते हैं, शैब कहते हैं, वो लोग गाड़ देते हैं। यही विधि अंत दोनों घर छोड़े, एन केन प्राकारेन दोनों को घर से छुड़ा देते हैं, अर्थात घर से निकाल देते हैं। कर्म फांस यम जाल पसारा, जस धीमर मछली गई मारा। ये कर्म का फांस ऐसा है, अगर सकाम भाव पूर्वक आदमी करे तो उनके लिए बंधन का कारण बनता है। सदगुरु कबीर यहाँ पर कर्म फांस यम जाल पसारा, इसका मतलब काम न करे नहीं, जो भी काम करे सकाम भावपूर्वक अगर करता है तो निश्चित वह कर्म बंधनदायी होता है। लेकिन निष्काम कर्म जो करते हैं, जिसमें हमारा कोई बंधन नहीं, दिन भर काम किए लेकिन रात्रि में ऐसी नींद आई वो काम का पुनः याद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि निष्काम कर्म, इसको कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। कुछ भी काम करो, इसलिए भारतीय परंपरा में या हिंदू परंपरा में जो भी हम करते हैं उसको अपने इष्ट को समर्पित करके करें। मूर्ति पूजक होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं, वो अपने भगवान को इष्ट को समर्पित होकर करते हैं। कहा भी गए, सदगुरु कबीर ने कहा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर। तो जो कुछ करते हैं वो भगवान पर या गुरु पर आश्रित होकर करते हैं। फैल बद जो कुछ हो, हानि लाभ जो कुछ हो, सफल असफल जो कुछ हो, ये तेरी कृपा से। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर। तो सदगुरु कबीर के अनुसार अपने इष्ट को समर्पित करके जो भी कर्म करते हैं, तो अगर हानि और लाभ होता है, अगर हानि होती है तो हम बहुत दुखी नहीं होंगे, मानेंगे चलो सदगुरु की ऐसी ही कृपा थी, भगवान की ऐसी ही कृपा थी। इसलिए ईश्वरवादियों को बड़ी संतोष मिलता है। अगर ये ना हो समर्पण की भावना तो अटेक आ जाए आदमी को, मेरे से ये गलती हो गई, मैंने किया ऐसा लेकिन असफल हो गया। इसलिए अगर कोई भी काम करते हैं तो गुरु अपने इष्ट को समर्पित करके करेंगे। अगर सफल हो गए तो उसमें हर्षित नहीं होंगे, जब सफल होंगे तो मानेंगे चलो भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, आपकी कृपा। और अगर सकाम भाव से करते हैं, असफल हो गया तो एकदम डायरेक्ट अटैक आ गया, मेरी से ऐसी गलती हो गई, मेरी सी भूल हो गई। तो इसलिए हिंदू परंपरा में गुरु को इष्ट को समर्पित करके किया जाता है। तो साहब कहते हैं निष्काम कर्म करने से जीवन में बंधन नहीं आते, लेकिन कर्म फांस यम जाल पसारा, जस धीवर मछली गई मारा। यह कर्मों का फांस हमारे मन के जो संस्कार हैं, हमारी वासना है, वैसे ही हमें मार रही है। जिस प्रकार धीवर कहते हैं मछली मारने वाले को, उसको केमड़ भी कहते हैं। तो जिस प्रकार जाल बिछा करके मछली को पकड़ करके मारते हैं, ठीक ऐसा ही जीव अपने कर्मों के फांस में फंस करके मरे जा रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, प्यार मिले या चाटे रे, अब धारण होगा अरे कोई कारण होगा। जिंदगी में जैसे हम करते हैं वैसे कर्मों का फल हमको मिलता है। सकाम भावपूर्वक अगर कोई कर्म करेंगे तो कर्म हमारे लिए बंधनदायी होगी, और निष्काम कर्म करेंगे तो हमारे लिए वो कल्याणकारी होगी, वो हमें बंधन नहीं बनाएगा। सत्संग स्वाध्याय
सद्ग्रंथों का अध्ययन, संत महापुरुषों का संगत करना, ये निष्काम भाव है। सेवा स्वाध्याय साधना निष्काम भाव पूर्वक करें। कुछ पाने की चाहना मन में रहती है और वो चीज नहीं पाओगे तो मन में बार बार खटकेगी, मैं इसके लिए किया, वो चीज मिली नहीं। लेकिन किसी भी चीज को समर्पित होके करते हैं, गुरु को, इष्ट को, तो मन में बड़ा धैर्य होता है, चलो किए तो सही। गुरु की ऐसी कृपा नहीं हुई, भगवान की ऐसी कृपा नहीं हुई। इसलिए ईश्वरवादी जो करते हैं, ईश्वर को समर्पित होकर कहते हैं ना कई बार भगवान की कृपा, इनसे बड़ा संतोष मिलता है उनको। तो वही बात साहेब कहते हैं, कर्म फांस यमजाल पसारा, जस धीमर मछली गई मारा। आदमी कर्मों के जाल में ऐसा फंसता है जिस प्रकार धीवर मछली को फंसा करके मार डालते हैं, इसी प्रकार जीव अपने कर्मों के वशीभूत हो करके कर्मों का फल भोगता है। जैसी करोगे वैसे फल मिलेगा। इसको बचाने वाला कोई ऊपर वाला नीचे वाला नहीं है। जिसको हम सगुन उपासक के प्रबल पक्षधर कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वे भी कर्म सिद्धांत को मानते हुए वे कहते हैं कि निजकृत कर्म भोग शून्य भ्राता, ना काहो सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग शून्य भ्राता। ये भाई कोई दुख सुख देने वाला नहीं है। जब कहा जाता है, जब वन गमन की ओर गए, अयोध्या नगरी को छोड़ करके चित्रकूट में पहुंच गए, नदी पार करके चित्रकूट में जब पहुंच गए तो वहां पर घास फूस के आसन लगा करके, सैया बिछा करके महाराज राम लेटे हुए, मां सीता भी उसी घास पर बगल में बैठी हुई है, और महाराज लक्ष्मण जो है दरवाजे पर मतलब खड़े होकर पहरे दे रहे हैं झाड़ के नीचे। और जब आदमी क्रोध में होता है ना, तो मुख से कुछ आवाज करता है, बड़बड़ाता है। जब अत्यधिक क्रोधी आदमी होता है वो मुख से बड़बड़ाने लगता है, बुदबुदाने लगता है। खड़े खड़े लक्ष्मण क्रोधवश मुख से बुदबुदाने लगे, कुछ कहने लगे। उसी समय केवट राज पहुंच गए, उनको देख करके कहने लगे, लक्ष्मण ये क्या कर रहे हो, क्या बुदबुदा रहे हो, क्यों क्रोध कर रहे हो, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं। तो लक्ष्मण ने कहा, देखो कल तक जो राजसैया में सोते थे उनको ये घास फूस में सोना पड़ रहा है इस जंगल में। कल जो राज सिंहासन में बैठते थे इनको ये घास फूस के सिंहासन में बैठना पड़ रहा है। ये मां कैकई और पिता के ये गलत सोच का परिणाम है। अगर वे उनके महाराज राम को वनवास ना निकालते तो घास की सैया में क्यों सोना पड़ता, ये घास के सिंहासन में क्यों बैठना पड़ता। जो कल तक सिंहासन में बैठते थे, सुंदर राज सिंहासन में सोते थे, उनको आज घास नसीब हो रही है। बड़ा ऊंचे स्वर से वे कह रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। इन दोनों की बातों को महाराज राम सुन लिए और पास में बुलाए। आखिर सीलवान थे, बड़े भाई की सेवा में आए हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। महाराज राम ने जब बुलाया तो दोनों पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि भैया आज्ञा कीजिए। कहे, लक्ष्मण तुम मेरे कर्मों का दोष मां कैकई और पिता को दे रहे हो, ये गलत है। जो कुछ हमें मिलता है वे हमारे कर्मों का परिणाम है। उसी समय उन्होंने कहा, ना काहू सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग शून्य भ्राता। अब ये कबीर सिद्धांत वाले कहे तो लोग कहते हैं नहीं, कर्मों का फल
कर्म तो जड़ है, उसमें उनका फल कैसे मिलेगा? वो तो चेतन कोई भगवान है जो कर्मों का फल देता। अब गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं, इतने बड़े मूर्ति पूजा के पक्षधर होते हुए वे कहते हैं, भगवान के पक्षधर होते हुए कहते हैं, ना काहू सुख दुख कर जाता, निजकृत कर्म भोग सुनिभ्राता। महाराज राम के मुख से कहलवाते हैं, महाराज राम कहते हैं। और हम तो कहे चले जाते हैं कि कर्म कैसे भी हो उसका फल भगवान देते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह दूसरी जगह कहते हैं, उमा कर्मों का फल को कहे तर्क बढ़ावे शाखा, होई है सोई राम रचि राखा। कि कर्म तुम जो भी करते हो उसका फल नहीं, बल्कि ईश्वर की जैसी इच्छा होती है, भगवान की जैसी इच्छा होती है, राम की जैसी इच्छा होती वही होती है। को कहे तर्क बढ़ावे शाखा, होई है सोई राम रचि राखा। लेकिन ये पंक्ति को भी काटते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो जस फल चाखा। ना काहो सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनि भ्राता। हरिद्वार में एक संत हुए पथिक जी महाराज, वे भी बहुत अच्छे पारक सिद्धांत की भांति वे भी कहते हैं, जीवन में जितने दुख दिखते हैं निज दोषों के कारण हैं, जिनमें इतना ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाने। जिस व्यक्ति को ये पता ना हो कि हमारे कर्मों का फल हमको ही मिलता है, वो कर्म क्यों मिटाएगा? क्यों कर्म, अच्छा कर्म क्यों करेगा? वही आदमी अच्छा कर्म करेगा जिनको ये पता हो कि हमारे कर्मों का फल हमको मिलता है, कोई देने वाला कोई दूसरा है। ये भाव अगर रखता है तो आदमी उस दूसरे को ही खुश करने में लगेगा। जैसे मान ले अधिकतर लोगों की एक मान्यता है कि हमको सुख और दुख भगवान देते हैं, तो हम भगवान को ही राजी करने में लगेंगे, हम अपने कर्म सुधारने में क्यों लगेंगे? और यही कारण है कि आज मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। अधिकतर लोगों की ये मानस में बैठी हुई है कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमको नहीं मिलता है। क्यों ऐसा सोचता है? क्योंकि इसीलिए ऐसा सोचता है क्योंकि हमने कर्म तो किया सफलता के लिए, लाभ के लिए, हम अपने जीवन को उठाने के लिए, लेकिन असफल हो गए, नीचे गिर गए, हानियां हुई, इसका मतलब देने वाला कोई दूसरा है। ये सोच करके हमने भगवान की कल्पना कर दी, कोई ऊपर वाला देता। और इसको पुष्ट करने के लिए बहुत से धार्मिक ग्रंथों में भी लिख दिया गया है, होई है सोई राम रचि राखा, को कह तर्क बढ़ावे शाखा। है कि नहीं? और एक जगह और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भूल रहा हूं वो पंक्ति, तो कहने का मतलब हम जब ये मानते हैं कि हमारे कर्मों के हिसाब से फल नहीं बल्कि ऊपर वाला देता है अपने विचारों के अनुसार, तो हम केवल ऊपर वाले को खुश करने के लिए लग जाते हैं। और यही कारण है कि आज मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। कहीं न कहीं आदमी को अपने कर्मों का डर है, हमने गलत कर्म किया, हमने पाप किया, और भगवान को खुश कर देंगे तो उसके परिणाम हमें अच्छा मिल जाएगा, लोभवश। और यही कारण है कि जब प्रदीप शास्त्री जैसे लोग कहते जीवन में जितने भी पाप किए हो, अगर जीवन में कुछ पढ़ाई भी नहीं किए हो, लेकिन शिवलिंगी में एक बार जा करके 21 दिन तक पानी डाल करके घी, शहद और बेल पत्र चिपका दोगे तो पास हो जाओगे। तो वहां पर भीड़ लग जाती है। कारण क्या है? क्योंकि हम अकर्मण्य हैं, हम कर्म नहीं करना चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, और केवल भगवान को खुश करके पास होना चाहते हैं, या लाभ पाना चाहते हैं, या व्यापार में उन्नति करना चाहते हैं।
कभी ऐसा कोई हो तो समाज का कितना पतन होगा, जरा सोचो। गांव में एक सरपंच होता है और सरपंच जिस व्यक्ति से खुश हो जाता है वो उनके घर के हर काम कर देता है, मकान का पट्टा बना देता है, जमीन को उनके नाम में करा देता है, उनके घर के सामने का सड़क अच्छा करा देता है। तो दूसरा लोग बड़े नाखुश होते हैं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सरपंच या मुखिया है वो गांव भर का होता, इसलिए गांव भर के लोगों के बारे में हित सोचना, गांव के उत्थान के बारे में सोचना गांव के मुखिया का कर्तव्य बनता है। लेकिन वो व्यक्ति जो उनको खुश किया उन्हीं के बारे में किया, उनके ही घर के बारे में, उनके ही घर के उत्थान के बारे में, तो अन्य लोग तो नाखुश हो गए। ठीक इसी प्रकार अगर किसी परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो पूरी सृष्टि के बारे में वो सोचेंगे। अगर कोई व्यक्ति उनके लिए मिठाई चढ़ाता है, पुष्प फूल चढ़ाता है, प्रशंसा के गीत गाता है, उनका ही काम करे, उनके ही झोली में सुख ही सुख डाले, तो अन्य लोग दुखी नहीं होंगे क्या? और अन्य लोग दुखी हुए तो ये सृष्टि सुखमय कहां होगा फिर? अन्य लोग को दुख करके किसी एक व्यक्ति को के जीवन में के झोली में सुख डाल दे तो अन्य लोग तो दुखी होंगे, अन्य लोग तो शिकायत करेंगे ही। तो ऐसा कोई भगवान नहीं। और ऐसी सोच के कारण ही आज पाप करने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि लोग कहते हैं दिन भर पाप करो और एक अगरबत्ती से साफ करो। इन्हीं लोगों की भीड़ बढ़ गई है। जीवन में जितने पाप नहीं किए, एक बार गंगा नदी में जाकर स्नान कर लोगे, ऐसे कहने वालों ने या ऐसे ग्रंथों के कारण लोगों के कर्म क्षेत्र में शिथिलता आई। उन्होंने सोच लिया हम चाहे जैसे कर्म करें, सुबह शाम अगरबत्ती से साफ कर लेंगे, जाकर के एक बार गंगा स्नान कर लेंगे, साफ हो जाएगा। एक फलाना मंत्र जाप कर लेंगे, हमारे पाप कर्म मिट जाएंगे। ऐसे लोगों की धारणा है और इस धारणा ने इस देश के लोगों को पाप करने वालों की संख्या बढ़ा दी। तो ऐसा नहीं है कि आप जैसा कर्म करो और भगवान वो कर्मों का फल मिटा देगा, ऐसा नहीं है। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से किए हो, उसी का फल सामने है शुभ अशुभ जो कुछ किए हो। जो कुछ आपने पहले जो किए हैं, सुबह किए हैं, कल किए हैं, परसों किए हैं, 2 वर्ष पहले किए हैं, उन्हीं का परिणाम आपको मिलता है। किसी संत ने कहा 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, सुख देने सुख हो तो है, दुख देने दुख होए। तो जीवन में जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। हमारे कर्म हमको दुख और सुख देता है। भगवान अपनी आंखें भगवान की आंखें हैं। कोई आदमी सागर के गहराई में जाकर के या बंद कमरे में या जंगल में जाकर गलत कर्म करे और ये सोचे यहां पर कोई नहीं है, लेकिन वहां पर आप तो हैं, आपकी आंखें तो हैं, आपका मन तो है। दुनिया के लोगों से आप कर्म छुपा सकते हैं, लेकिन अपनी आंखों से आप अपने आप को छुपा नहीं सकते। इसलिए संतों ने कहा आपकी आंखें भगवान की आंखें। कोई आपको किसी के घर गए, उनके घर से चुपके से कोई चीज उठा लिए, आपको कोई देखा नहीं, आपको किसी ने कहा भी नहीं, आप उठाकर घर आ गए, लेकिन जो आपने उठाया वो मन आपको बार बार कचोटेगा। सुबह उठेंगे वो आदमी आपके दरवाजे पर आया, यद्यपि
उस चीज के बारे में पूछने नहीं आया, वैसे मिलने चले आए, तो आपको धन से तुरंत वही बात याद आएगी, अरे वो चीज उठाकर आया हूं, ऐसा तो नहीं पूछने आया हूं। जब उनके बच्चे को देखोगे तब ख्याल आ गया, अरे इस व्यक्ति के घर मैंने अमुक चीज को उठाया था। तो आपने चोरी तो एक बार की, लेकिन उस चोरत्व की जो सजा है आपको बार बार मिलेगा, और जिसके चलते आप अपने को बार बार कचोटेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उठाया, आपने देखा, आपका मन आपको जानता है, कोई परमात्मा ने नहीं देखा है। इसलिए आप चाहे जो भी करते हैं उसका फल आपको मिलता है। दुनिया की अदालत कचहरी, बाहर की अदालत कचहरी आपको न दे पाए सजा, लेकिन अंतरात्मा की जो कचहरी है उसको कहते हैं भगवान के न्यायालय, प्रकृति का न्यायालय। वो आपको क्षमा नहीं कर सकते, आपको भोगना पड़ेगा, आपको सजा देगी प्रकृति के न्यायालय। बाहर के न्यायालय से तो आदमी बच जाता है, बाहर के थाने से, कोर्ट से बच जाता है, उल्टा सीधा न्याय होता है। आजकल बलात्कार करने वाले, चोरी करने वाले को भी अच्छे अच्छे वकील मिल जाते हैं। इस भारत भूमि का बड़ा दुर्भाग्य है। जानता है इस आदमी ने गलत किया, लेकिन वकील कहता नहीं, आपको जितवा देंगे। चोरी करने वाले को, बलात्कार करने वाले को जिस दिन वकील नहीं मिलेगा, उस दिन देखना चोरी और बलात्कार करने वालों की संख्या घटती चली जाएगी। ये गांव का छोटा सा किसान पड़ोसी को जान जाता है ये आदमी शराब पीता है, तो उनसे व्यवहार करना छोड़ देता है। और जिस वकील को कहते हैं ये एजुकेटेड है, ये पढ़ा लिखा है, ये न्याय करेगा, लोग उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन वही वकील जब व्यभिचार व्यक्ति को, चोर व्यक्ति का वकालत करने लगता है, तब मान आहत हो जाता। एक अनपढ़ किसान, एक अनपढ़ आदमी गांव का, वो जानता है ये आदमी गलत करता है, तो उनसे व्यवहार करना छोड़ देता है। साहब, ये आदमी शराब पीता है, ये आदमी चोरी करता है, उनसे व्यवहार नहीं करता, ये भी बेचारी, इनका नियत खराब है, उनसे व्यवहार करना छोड़ देता है। एक अनपढ़ आदमी जानता है। लेकिन आप जिसको वकील कहते हैं, पढ़ा लिखा वकील, वो वकील नहीं, पढ़ा लिखा बिल्कुल बैल है, जो जानता है ये गलत है, तो भी वो गलत आदमी का सहयोग करता है और जितवा भी देता है। इस देश का दुर्भाग्य है, होना उल्टा चाहिए। जिस दिन पता चल जाए ये व्यभिचार है, चोरी है, चोर है, बलात्कारी है, ये घुसखोर व्यक्ति है, या ये गलत है, और उसको जिस दिन वकील मिलना बंद हो जाएगा, उस दिन घुसखोरी, बलात्कारी और चोरी करना घट जाएगा। आइए, ये प्रसंग तो अलग हो गया। कहने का मतलब सदगुरु कबीर कहते, कर्म फांस यम जाल पसारा, जस धीमर मछली गई मारा। ये कर्म फांस में आदमी ऐसा फंसा हुआ है, जिस प्रकार धीमर, केवट मछली को जाली में फैला करके मार करके बाजारों में बेचता है, इसी प्रकार व्यक्ति अपने कर्मों के जाल में फंस करके वासना के हिसाब से अंत भला तो सब भला, और अंत मति सो गति, अंत में जो वासनाएं बची रहेगी उसी की वासनाओं के चलते 84 खानी कहते हैं, भटकना पड़ता है। उसी प्रकार अनेक खानियों में जा जा करके भोग भूमिका में रचता और पचता है। साहेब आगे कहते, राम बिना नर होई हव कैसे, बाट मांझ गोबरौरा जैसे। जिस प्रकार गोबर के कीड़े गोबर के थोड़ी थोड़ी गोली बना करके लुढ़काती रहती सड़कों पर, गोबरौला कहते उसको। जब किसी पशु के पैरों के नीचे आ जाते हैं तो दब जाते हैं या दूर फेंका जाते हैं।
गोबरौला, गोबर के कीड़े के साथ, गोबर के साथ। ठीक ऐसा ही जीव है। राम को जाने बिना होई है कैसे, राम बिना नर होई हो कैसे। वैसे ही जैसे गोबर के कीड़े, गोबरौला कीड़े या तो दूर फेंका जाते हैं या तो पैरों में दब करके मर जाते हैं, वैसा ही जीव अपने स्वरूप को जाने बिना मुक्ति पा नहीं सकता। अन्य खानियों में, मनवित्तर प्राणियों में पहुंच जाएगा या तो वासना के चक्कर में भटकता रहेगा। कहे कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब वा घर जई हो। साहब कहते हैं बाद में पछतावा होगा जब मनुष्य खानी को छोड़ करके अन्य मनवित्तर खानी, जिसको हम भोग भूमिका कहते हैं, अंडज पिंडज उसमज खानियों में जब जाने की बारी आई तब पछताओगे। पछताने का मतलब होता है दुख भोगना। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, एक जगह बड़े अच्छे पंक्ति है कि आदमी को पछतावा तब होता है जब घर से निकाला जाता है। मरी हो रे तन का लेकर हो, ये तो ये पंक्ति है। उसमें साहब ने कहा है, मानुष जन्म चुके हो अपराधी, यह तन केर बहुत है साझी। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान किन प्रतिपारा। इसमें साहब ने संसार से जुड़े हुए लोगों को मेरा मेरा मान करके जो मानते हो ना, इनसे जब छूटता है तब कितनी पीड़ाएं होती। ठीक इसी प्रकार इस देह के प्रति जो लगाव है, इस देह के प्रति जो चिपकाहट है, अन्य खानियों में जिसको आप भोग भूमिका कहते, उस खानियों में जाओगे तो पछताओगे, रोओगे। फिर वहां पर कोई साथी नहीं होंगे। इसलिए साहब कहते हैं इस जीवन में स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थिर हो, अपने आत्मा के अस्तित्व को समझो, जिसके चलते ये शरीर खड़ा है, जिसके चलते पक्षी चहचहाता है, सिंह दहाड़ता है, गाय रंभाती है, मोर नाचती है। वो कौन? वो आत्म तत्व है। और जो व्यक्ति आत्म तत्व में स्थिर हो जाते हैं, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, उनका आवागमन मिट जाते हैं, उनका जन्म मरण मिट जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर का यह बड़ा प्रसिद्ध पद देह अभिमानियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, मरिहाओ रे तन काले करिहाओ, प्राण छूटे बाहर ले डरिहाओ, काया बिगुरचन अन बने भांति, कोई जारे कोई गाड़े माटी, हिंदू ले जारे तुरुक ले गाड़े, यह विधि अंत दोनों घर छाड़े, कर्म फांस यम जाल पसारा, जस दीमर मछली गही मारा, राम बिना नर होई हो कैसे, बाट मांझ गुबरौरा जैसे, कहें कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब वा घर जई हो।